हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल रज़ा होम्योपैथी। दोस्तों, मैंने अपनी 25 साल की प्रैक्टिस की लाइफ में ये देखा है कि होम्योपैथिक में बहुत सारे लोग इलाज कराने आते हैं इस उम्मीद से कि होम्योपैथिक बीमारी को जड़ से ठीक करती है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो लाइलाज हो जाती हैं या जिनका कोई इलाज नहीं होता, जिनकी दवाएं ज़िंदगी भर खानी पड़ती हैं। तो एलोपैथिक में बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो दवाएं ज़िंदगी भर खाने को डॉक्टर कहते हैं, और जिसका कहते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है, या इसका ऑपरेशन करा लीजिए, या नहीं तो इस बीमारी के साथ रहिए। लोग एलोपैथी दवाएं खाते हैं, अंग्रेज़ी दवाएं खाते हैं, आयुर्वेदिक की हो, यूनानी की हो, कोई भी हो, तो वो दवाएं खा खा के परेशान हो जाते हैं। वो ये कहते हैं कि क्या डॉक्टर साहब हमें ज़िंदगी भर दवा खाना पड़ेगा, क्या ये बीमारी हमारी कभी ठीक नहीं हो सकती। इसलिए कि होम्योपैथिक में मशहूर है कि होम्योपैथिक दवाएं बीमारी को जड़ से ठीक करती हैं। ये बात बिल्कुल सच है, बिल्कुल सही है कि होम्योपैथिक दवाएं बीमारी को जड़ से ठीक करती हैं। कोई भी पुरानी से पुरानी बीमारी हो, अगर पेशेंट का सिम्टम अगर हम लोग अच्छे से लेते हैं, उसके पेशेंट के वर्जन को, उसके बॉडी माइंड के सिम्टम को अच्छे से कलेक्ट करते हैं, और उस बेसिस पे अगर उसकी परफेक्ट सी मिनिमम दवा देते हैं जो पेशेंट के हिसाब से परफेक्ट दवा होती है, उसके सिम्टम के हिसाब से टोटल सिम्टम अगर मैच करती है, वो दवा अगर हम देते हैं तो पेशेंट को कंप्लीट क्योर होता है। लेकिन ये कहना जितना आसान है उतना मुश्किल है, इसलिए कि होम्योपैथिक भी बहुत बड़ी साइंस है, बहुत बड़े समुंदर है, और इतनी बड़ी साइंस है कि इसको समझने के लिए ज़िंदगी कम पड़ जाती है। लेकिन जहाँ तक पॉसिबल होता है हम लोग कोशिश करते हैं कि सारे सिम्टम को कलेक्ट करें और उसके परफेक्ट सिमिलवन तक पहुँच सकें जो उस पेशेंट की बीमारी को जड़ से ठीक कर सके। तो हम जब इस पेशेंट को दवा दे देते हैं, उसके बाद हम जब उसको दोबारा बुलाते हैं तो हम उसको ये सिम्टम चेक करते हैं कि पेशेंट को क्या रिलीफ हुआ, क्या आराम मिला कि नहीं मिला, या उसके किस सिम्टम में आराम मिला। तो यहाँ पर ये ऑब्ज़र्व करना बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट के अंदर क्या चेंजेस आए। मान लीजिए मैंने पेशेंट को 1 हफ्ते की दवा दी, या 15 दिन की दी, या 1 महीने की दी। अगर हम पेशेंट को दोबारा जब बुलाते हैं तो उसके सिम्टम को हम नोट करते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या चेंजेस आए। तो ये फॉलो अप बहुत ज़रूरी है। फॉलो अप में सिम्टम का देखना बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट के वाइटल पैरामीटर्स में क्या कोई आराम मिला कि नहीं। ये वाइटल पैरामीटर्स बहुत ज़रूरी हैं, ख़ास तौर से क्रोनिक डिजीज़ को क्योर करने के लिए। तो क्रोनिक डिजीज़ को क्योर करने के लिए वाइटल पैरामीटर्स 5 तरह के होते हैं। इन वाइटल पैरामीटर्स को अगर आपने पेशेंट को रिलीफ दे दिया, पेशेंट बता रहा है, जो आपके वाइटल पैरामीटर्स को टच कर रहा है, तो समझिए कि आपकी दवा बिल्कुल परफेक्ट है। अगर इन 5 पैरामीटर्स को में कोई रिलीफ नहीं पेशेंट को मिल रहा है, पेशेंट जिस बीमारी के लिए आया है, अगर उस बीमारी में उस सिम्टम में इसको आराम तो मिल रहा है, लेकिन ये 5 पैरामीटर्स इसको टच नहीं कर रहे हैं, उसमें कोई रिलीफ नहीं आ रहा है, तो आपको ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी दवा परफेक्ट नहीं है। अगर ये वाइटल पैरामीटर्स टच करते हैं तब आपकी दवा परफेक्ट हो सकती है, तब आपकी बीमारी या आपके पेशेंट की बीमारी है वो कंप्लीट क्योर हो सकती है। तो यहाँ पे 5 वाइटल पैरामीटर्स क्या हैं। पहला है मेंटल स्टेट। पेशेंट का मेंटल स्टेट कैसा है। पेशेंट जब हमें सिम्टम बता रहा है तो पेशेंट के माइंड को देखना होगा, पेशेंट के वर्जन को देखना होगा कि पेशेंट कितना इस बीमारी को लेकर के कितना इरिटेबल है, पीविश है, या घबराया हुआ है, डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, या डरा हुआ है। तो ये पेशेंट के वर्जन से ज़ाहिर होता है। पेशेंट अपनी बीमारी को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में रहता है, बहुत एंजाइटी में रहता है। अगर आपको नेक्स्ट फॉलो अप में ये महसूस हो रहा है कि पेशेंट को
इसमें आराम हो गया है, इसकी टेंशन कम हो गई, एंजाइटी कम हो गई, या उसकी घबराहट, डर सब में रिलीफ हो गया, तो आप ये समझ सकते हैं कि ये आपका जो पहला वाइटल पैरामीटर्स है इसमें रिलीफ हुआ, तो समझिए कि आपकी डिजीज़ परफेक्ट है, परफेक्ट ठीक हो जाएगी। आपकी दवा परफेक्ट है, परफेक्ट सिमिलम पे दी गई है, इसलिए उसको वाइटल पैरामीटर्स में आराम हो रहा है। उसी तरह दूसरा वाइटल पैरामीटर्स है एनर्जी। पेशेंट एक एनर्जी लेकर के क्लिनिक में आता है, बताता है कि डॉक्टर साहब मुझे कमज़ोरी लगती है, मेरे बॉडी में एनर्जी नहीं आती। एनर्जी ये नर्व्स के ज़रिए से, नसों के ज़रिए से पेशेंट में ज़ाहिर होती है। अगर नर्व वीकनेस है तो उसको एनर्जी भी कम होगी। तो नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो उस वजह से एनर्जी कम होगी, पेशेंट के मेंटली वीक होगा और साथ ही साथ फिज़िकली भी वीक होगा। अगर उसको एनर्जी नहीं महसूस हो रही है मेंटली और फिज़िकली दोनों तरफ से, तो आप समझ लीजिए कि आपकी दवा परफेक्ट नहीं है। अगर इस पेशेंट ने दवा लेने के बाद उसकी एनर्जी ज़ाहिर हो रही है, उसके आवाज़ में ताकत आ रही है, उसके बोलने में एनर्जी हो रही है, या उसके चलने फिरने में फिज़िकली एनर्जी आ रही है, तो आपकी दवा परफेक्ट है। इसी तरह थर्ड वाइटल पैरामीटर्स है एपेटाइट, भूख। पेशेंट जो बीमारी लेकर के आया है और साथ में ये भी बताता है कि इस बीमारी की वजह से या इस बीमारी के बीमार होने के बाद मेरी भूख कम हो गई, मुझे भूख नहीं लग रही है। अगर सेकंड फॉलोअप में पेशेंट ये बताता है कि मेरी भूख भी अच्छी हो रही है, तो आप समझिए कि आपकी दवा परफेक्ट है। इसलिए कि भूख का अच्छा होने का मतलब ये है कि भूख जब बढ़ेगी तो उसकी एनर्जी भी आएगी, उसको मेंटल कंडीशन में इसको रिलीफ मिलेगा, उसको टेंशन भी दूर होगी। अगर पेट की शिकायत है तो उससे पेट की ख़राबी की वजह से भी भूख नहीं लगती। तो इसी तरह चौथा वाइटल पैरामीटर्स है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़। अगर पेशेंट बताता है कि मुझे कब्ज़ की भी शिकायत रहती है, इन सब बीमारियों के साथ, मान लीजिए घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, या बीपी की शिकायत है, शुगर की शिकायत है, या थायराइड की शिकायत है, या बहुत सारी बीमारियां हैं, हार्ट की बीमारियां हैं, किडनी की बीमारी कोई भी है, तो उसमें पेशेंट कहता है कि इन सब बीमारियों के साथ मुझे कॉन्स्टिपेशन भी रहता है। अगर ये बहुत प्रोमिनेंट सिम्टम आ रहा है तो नेक्स्ट फॉलोअप में पेशेंट ज़रूर बताएगा कि डॉक्टर साहब मुझे कब्ज़ियत में भी आराम मिला, मेरे कॉन्स्टिपेशन में भी आराम मिला। तो आप ये समझ लें कि दवा आपकी परफेक्ट है। आपकी दवा ने आपके पेशेंट के वाइटल पैरामीटर्स को टच किया, तो इसके मतलब है कि आपके पेशेंट की बीमारी जड़ से ठीक हो सकती है। इसी तरह पांचवी कंडीशन है स्लीप, नींद। अगर नींद भी बहुत अच्छी नहीं आ रही है, पेशेंट परेशान है, बीमारी की वजह से सो नहीं पाता, और दवा देने के बाद अगर सेकंड फॉलोअप में पेशेंट बताता है कि मुझे नींद भी अच्छी आ रही है, तो इसका मतलब है कि आपकी दवा भी बिल्कुल सही है और पेशेंट बिल्कुल जड़ से ठीक हो सकता है। तो ये 5 पैरामीटर बहुत ज़रूरी हैं। पहला मैंने बताया मेंटल कंडीशन, मेंटल स्टेट, दूसरी एनर्जी, तीसरी एपेटाइट, चौथी कॉन्स्टिपेशन और पाँचवीं स्लीप। ये 5 पैरामीटर का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ये हम सेकंड फॉलोअप में देखते हैं। मैंने भी इस तरह के पेशेंट को मैं बहुत फॉलो करता हूँ। क्रोनिक केस इलाज जब करता हूँ तो सेकंड फॉलोअप में ज़रूर देखता हूँ। ये मेरा 25 साल का एक्सपीरियंस है। मुझे ज़ाहिर खुद पता चल जाता है कि पेशेंट का क्या फॉलोअप आ रहा है। तो इन सब बातों को ध्यान रखते हुए मैंने आज सोचा कि इसी पैरामीटर्स, वाइटल पैरामीटर्स का एक जो मेन सिम्टम है कॉन्स्टिपेशन, तो आज कॉन्स्टिपेशन पे मेरा टॉपिक है। मैं चाहता हूं कि कॉन्स्टिपेशन पे एक वीडियो बनाऊं, और इसमें बहुत सारी दवाएं हैं, उन दवाओं को मैं शॉर्ट में बताता चलूँगा, इसलिए कि कॉन्स्टिपेशन बहुत ही पुरानी बीमारी, क्रोनिक सिम्टम्स होते हैं, बहुत ज़्यादा लोग इससे परेशान रहते हैं। इसलिए कि कॉन्स्टिपेशन, अगर पेट सही नहीं है तो आपको कॉन्स्टिपेशन की वजह से आपके एपेटाइट भी अच्छी नहीं होगी, आपकी एनर्जी भी डाउन रहेगी, आपकी मेंटल कंडीशन भी सही नहीं रहेगी, आपकी स्लीप भी नहीं रहेगी। तो इसलिए बहुत सारे केसेस में कहा जाता है, आयुर्वेदिक हो, चाहे एलोपैथिक हो, चाहे यूनानी हो, हर जगह हर पैथी में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि कॉन्स्टिपेशन नहीं रहना चाहिए, पेट सही रहे, इसलिए कि 1000 बीमारी पेट से ही होती है।
अगर आपका पेट बॉवल मूवमेंट सही है तो आपको हर तरह की बीमारियों से दूर रह सकते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन आमतौर पे क्या होता है? कॉन्स्टिपेशन कब्ज़ को कहते हैं, जिसमें बॉवल मूवमेंट सही नहीं होता, पेट साफ नहीं होता, स्टूल रेक्टम में बहुत दिनों तक पड़ा रहता है, रेक्टम इनएक्टिव हो जाता है, इनएक्टिविटी ऑफ रेक्टम हो जाता है, स्टूल पास नहीं होता, ड्राई स्टूल हो जाता है, पेशेंट कई कई दिनों तक स्टूल पास नहीं करता। इसके लिए पेशेंट हमेशा चूरन की गोली लेते रहते हैं या लैक्सेटिव लेते रहते हैं, कैथार्टिक लेते रहते हैं, लेकिन ये टेम्पोररी रिलीफ होता है, लेकिन ये बार बार प्रॉब्लम होती है। अगर ये क्योर नहीं हो रहा है तो ये आगे चल के बहुत सारी बीमारियां इससे हो सकती हैं। इसलिए तो कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत बहुत ज़रूरी है कि किसी भी क्रोनिक केस को अगर अच्छा करना है तो पेशेंट का सेकंड फॉलोअप में ज़रूर पूछना पड़ता है कि आपका पेट, आपका बाउल मूवमेंट कैसा हो रहा है, आपका कॉन्स्टिपेशन कैसा है। तो पेशेंट बताता है कि हाँ डॉक्टर साहब, अगर कॉन्स्टिपेशन में आराम मिल रहा है तो इसके मतलब ये हुआ कि हमारी दवा सही काम कर रही है, तो वो पेशेंट फिर कंप्लीट क्योर हो सकता है। तो किसी सीरीज़ को मैंने सोचा कि आज कॉन्स्टिपेशन की बेस्ट दवाएं बताता हूं, तो आज सबसे पहली दवा है ब्रायोनिया अल्बा। ब्रायोनिया अल्बा होम्योपैथिक की बहुत ही अच्छी पॉलीक्रश दवा है, बहुत मशहूर दवा है, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ होता है, लोग इसको बहुत ज़्यादा मिसयूज़ करते हैं, इसलिए कि ब्रायोनिया के कई सारे सिम्टम हैं। अगर उस सिम्टम को आप परफेक्ट मिला करके उसके टोटल माइंड और बॉडी के हिसाब से देते हैं तो उसके बॉवल सिम्टम के साथ साथ उसके बॉडी में और भी जो सारी क्रोनिक बीमारियां हैं वो भी ठीक हो जाती हैं। बहुत सारे केसेस में पेशेंट आते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे मुंह में छाला हो रहा है, बहुत दिनों से छाले से परेशान हूँ, तो वो छाले की दवा खाता रहता है लेकिन फिर भी ठीक नहीं होता। लेकिन जब वो बताता है या हम लोग पूछते हैं कि क्या आपका पेट साफ होता है, आपको कब्जियत की शिकायत तो नहीं है, तो वो बताता है कि हाँ डॉक्टर साहब मुझे कब्ज़ भी रहता है। तब उस हिसाब से अगर आप वो सिम्टम लें तो उसमें ब्रायोनिया बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन ब्रायोनिया का सिम्टम ये है कि कॉन्स्टिपेशन होगा, स्टूल ड्राई होगा, हार्ड होगा, स्टोनी हार्ड होगा। ब्रायोनिया का स्टूल कब्ज़ जो होता है बहुत ही सख्त होता है, बहुत ही पुरानी बीमारी रहती है, काफ़ी दिनों से पेशेंट परेशान रहता है, बार बार वो एलोपैथी की लैक्सेटिव लेता रहता है, कैथार्टिक लेता रहता है, चूरन लेना रहता है, टेम्पोररी आराम मिलता है लेकिन फिर हो जाता है। बार बार अगर ये कब्ज़ हो रहा है तो इसको ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, ज़िद्दी अड़ियल टाइप का जो कॉन्स्टिपेशन जो बार बार हो रहा है, जिससे पेशेंट परेशान हो गया है। दवा खा कर के बार बार लैक्सेटिव लगाने के बाद भी उसको पेशेंट को कब्जियत हो रही है तो ब्रायोनिया बहुत अच्छा काम करता है। तो ब्रायोनिया का सिम्टम आमतौर पे यही है कि अगर क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है और पेशेंट स्टूल करने के वक्त उसको बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है और स्टूल डिज़ायर नहीं होता है, इसको स्टूल महसूस, प्रेशर पूरा नहीं बनता, काफ़ी देर तक वो बाथरूम में बैठा रहता है और बहुत ज़ोर लगाता है, इतना ज़ोर लगाता है कि इसको सांस फूल जाती है, पसीना आ जाता है और स्टूल बहुत ही ड्राई हार्ड स्टूल होता है। बहुत ज़रा सी होगा स्टूल ड्राई होगा और हार्ड होगा, और लार्ज होगा तो वो भी हार्ड ड्राई होगा, पत्थर की तरह हार्ड स्टूल हो जाता है। और स्टूल का ब्रायोनिया का एक सिम्टम बहुत ही प्रोमिनेंट है कि स्टूल एज ए बर्न, स्टूल को जैसे लगता है जला दिया गया है, इतना सूख जाता है, जैसे कि आमतौर पे आप आधी जली हुई लकड़ी होती है, वो अगर आप छू कर देखेंगे कितनी कड़ी होती है, काले रंग की हो जाती है, उसी तरह का ब्रायोनिया का स्टूल ड्राई हार्ड स्टूल होता है। पेशेंट को बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है, कई कई दिनों तक पेशेंट को स्टूल नहीं होता, डिज़ायर बिल्कुल नहीं होती, स्टूल रेक्टम में काफ़ी दिनों पड़ा रहता है और जब पेशेंट बहुत ज़ोर लगाता है बहुत, तब उसको थोड़ा सा स्टूल होता है और वो बहुत ही ड्राई हार्ड और जला हुआ जैसा स्टूल होता है। तो ये सिम्टम अगर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, फिज़िकल सिम्टम पे मैं बता रहा हूँ, तो फिज़िकल सिम्टम पे भी आप दवा दे सकते हैं, लेकिन मैं तो ख़ास तौर से पेशेंट के माइंड रूब्रिक के ज़रिए से पेशेंट के मिजाज के मुताबिक दवा देता हूँ।
तो ब्रायोनिया का मिजाज का सिम्टम ये है कि पेशेंट बहुत ही ड्राई नेचर का होता है और पेशेंट रेस्ट डिज़ायर फॉर होता है। पेशेंट का आराम बहुत चाहता है, किसी को भी काम को करने के लिए थोड़ा थोड़ा आराम करता रहता है। टॉक्स ऑफ बिजनेस, इसको बिजनेस की भी बहुत ज़्यादा फिक्र रहती है, पैसा हो, धंधा हो, नफ़ा फ़ायदा, ये सब इसके हर वक्त दिमाग में चलता रहता है। अपने धंधे को लेके, अपने काम को लेकर के बहुत परेशान रहता है। यहाँ तक कि वो बीमारी को भी कम इलाज ठीक से नहीं कराता। अगर उसको बीमारी बहुत ज़्यादा दिनों से है तो वो काम चलाता रहता है, कभी ये गोली ले लेता है, कभी वो गोली खा लेता है। मतलब ये कहने का है कि वो कंप्लीट इलाज नहीं कराता, पैसे की फ़िक्र बहुत ज़्यादा करता है। एंजाइटी ऑफ बिजनेस, मनी मैटर्स, एंजाइटी ऑफ ये पैसे की बहुत ज़्यादा नफ़ा नुकसान, इसमें फ़ायदा है तो इसमें नुकसान है। तो वो पेशेंट हमारे पास जब आता है तो उसकी बातों से ज़ाहिर हो जाता है। वो सीधे हमसे ये पूछता है कि डॉक्टर साहब दवा कितना दिन खाना पड़ेगा, कितना इसमें ख़र्चा आएगा, कितना पैसा लगेगा। तो ये पैसे की बात बहुत करता है कि कितने दिन में मुझे फ़ायदा होगा, और दवा लेने के बाद अगर उसको आराम मिलता है तो वो फ़ौरन दवा छोड़ भी सकता है। इसलिए कि ये पेशेंट बहुत ही कंजूस टाइप का होता है, ड्राई नेचर, इसीलिए ब्रायोनिया को ड्रायोनिया भी कहते हैं। ये ड्राई नेचर होता है, इसको किसी को हमदर्दी, कोई टेंशन नहीं होती है, सिर्फ काम और काम। अगर ये घर में भी परेशान पड़ा रहेगा तो सिर्फ काम की ही बात करेगा, धंधे की बात करेगा। जिस चीज़ में उसको फ़ायदा है वो वही काम करेगा, जिधर नुकसान नहीं है वो काम नहीं करेगा। इसलिए हमेशा नफ़ा नुकसान, नाप तौल, ये सब इसके दिमाग में बहुत चलता है। तो ये माइंड रूब्रिक का सिम्टम है, ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए ब्रायोनिया का सिम्टम आप कॉन्स्टिपेशन का जब भी लें तो माइंड रूब्रिक के ज़रिए से इलाज करें। ये देखें कि पेशेंट किस तरह से वर्जन, किस तरह से बातें कर रहा है, किस तरह से डॉक्टर से बात कर रहा है। इसको किसी भी बीमारी को, अपनी बीमारी को लेकर कोई एंजाइटी नहीं होती, कोई टेंशन, को अपने बिजनेस की टेंशन, अपने पैसे की टेंशन होती है। तो इसके सिम्टम सबसे कॉन्स्टिपेशन होगा, साथ में इसको हेडेक होगा। ब्रायोनिया का सिम्टम कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ हेडेक बहुत ज़्यादा होता है। सर इसका फ्रंटल हेडेक बहुत तेज़ होता है, या साइड में भी हो सकता है, लेकिन फ्रंटल हेडेक बहुत ज़्यादा होता है। अब बहुत तेज़ दर्द होता है, उसको लगता है कि सर दर्द से फट जाएगा, इतना ज़्यादा उसको दर्द होता है। और इसमें 4 दवाएं हैं, एलो है, कॉलिनसोनिया है, ब्रायोनिया है और प्लम्बम है। ये 4 दवाएं अगर आप इस में आ रही हैं कि कॉन्स्टिपेशन अल्टरनेट विद हेडेक, अगर हेडेक के साथ कॉन्स्टिपेशन है तो आप ब्रायोनिया दें। अगर पेशेंट को पैर हाथ में दर्द है, कॉन्स्टिपेशन है, सर दर्द है, अगर ये 3 सिम्टम आपको बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, थ्रोट, माउथ, टंग, लिप्स सब ड्राई हो जाते हैं, पेशेंट मेंटली भी ड्राई होता है, फिजिकली भी ड्राई होता है। मेंटली ड्राई मैंने बताया कि वो पेशेंट सिर्फ धंधे की बात करेगा, पैसे की बात करेगा, उसके अंदर कोई केयरिंग नहीं होती है, कोई किसी की केयर नहीं करता या किसी से रिस्पेक्ट से बात नहीं करता। वो सिर्फ पैसे के लेकर के बहुत ज़्यादा एंजाइटी में रहता है, टेंशन में रहता है, बिजनेस के लेकर नहीं। तो ये ड्राइनेस इसके बॉडी में भी आती है, इसके माउथ में ड्राइनेस आ जाती है, इसके थ्रोट में ड्राइनेस, टंग में ड्राइनेस, यहाँ तक कि इंटेस्टाइन में ड्राइनेस और रेक्टम में। तो इस ड्राइनेस की वजह से इसको कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो ये कॉन्स्टिपेशन की वजह से पेशेंट को पाइल्स की भी शिकायत हो सकती है। क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन अगर हो जाता है तो उसमें पाइल्स की भी शिकायत होगी। पेशेंट बताता है कि मुझे बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है, स्टूल ड्राई हार्ड होता है, बर्न जैसे जला हुआ लेटरिन होता है, थोड़ा थोड़ा हार्ड बॉल और बड़े लार्ज साइज में होता है। तो उस वजह से एनएस में फिशर भी हो सकता है, दर्द भी हो सकता है। तो ये सब सारी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, मुंह में छाले आ सकते हैं, मुंह सूखा सूखा रहेगा, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है पेशेंट को, और पेशेंट बार बार पानी पीता है, मुंह गला बार बार को सूखता रहता है। तो आप ब्रायोनिया यहाँ बहुत अच्छा काम करती है। तो ये फिजिकल और माइंड सिम्टम को लेकर के अगर आप दवा दें तो बहुत है। इस तरह ब्रायोनिया का एक और सिम्टम बहुत ही प्रोमिनेंट है कि ये सीरस मेम्ब्रेन में बहुत अच्छा काम करती है। तो सीरस मेम्ब्रेन क्या है? सीरस मेम्ब्रेन आमतौर पर
हार्ट के चारों तरफ कवरिंग होती है, जो सीरस मेम्ब्रेन से कवर होता है, उसमें अगर इन्फ्लामेशन हो गया है तो उसमें भी बहुत पेशेंट को दर्द होता है। आमतौर पे लोग समझते हैं कि हार्ट की प्रॉब्लम, लेकिन हार्ट की प्रॉब्लम कम होती है। इसमें सीरस मेम्ब्रेन में अगर इन्फ्लामेशन हो गया है, या आपके लंग्स में चारों तरफ सीरस मेम्ब्रेन होती हैं, उसमें इन्फ्लामेशन है, दर्द हो रहा है, या आपको एब्डोमेन में अगर सीरस मेम्ब्रेन में आपके इन्फ्लामेशन है, जिसे पेरिटोनाइटिस भी कहते हैं, ये बहुत ही खतरनाक कंडीशन होती है। पेशेंट बिल्कुल हिल नहीं पाता है, इतना दर्द होता है, ज़रा सी मोशन से आ करता है। पेशेंट का ये सिम्टम बहुत बड़ा है कि रेस्ट, एमेलियोरेशन फ्रॉम रेस्ट, किसी भी तरह का वो आराम उसको बहुत ही मिलता है, रेस्ट कर लेता है। जैसे घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या पेट का दर्द हो, या सांस की प्रॉब्लम हो रही है, या सीने में दर्द हो रहा है, तो उसको रेस्ट करने से आराम मिलता है। तो ब्रायोनिया का दर्द जो होता है आमतौर पर स्टिचिंग, जैसे कोई सुई चुभ हो रहा है, उस तरह का सिम्टम आता है। तो इसमें आप ब्रायोनिया दें। और पेशेंट को जो सीने में अगर दर्द हो रहा है, हार्ट रीजन में, सीरस मेम्ब्रेन में दर्द हो रहा है, तो उस साइड में उसको लेटने से आराम मिलता है। अगर पेनफुल साइड में पेशेंट को लेटने से आराम मिलता है और ज़रा सी भी हिलने डुलने से इसकी प्रॉब्लम बढ़ती है, तो आप उसमें ब्रायोनिया दे सकते हैं। यहाँ पे हम कालीकार से भी डिफरेंस कर सकते हैं। कालीकार में भी दर्द, स्टिचिंग पेन, सुई के चुभने जैसा दर्द होता है, लेकिन कालीकार का जो पेन होगा वो बॉडी के कहीं भी हो सकता है, मसल्स में, नर्व में, बोन में, हार्ट में, लंग्स में, कहीं भी दर्द हो सकता है। और उसका स्टिचिंग पेन किसी भी मोशन से या रेस्ट से आराम नहीं मिलता, और स्टिचिंग पेन उसका आमतौर पर राइट लोअर चेस्ट में होता है। तो ये सब फिजिकल सिम्टम्स हैं। तो कालीकार में अगर ये सिम्टम आ रहा है तो आप उसको कालीकार दें। लेकिन ब्रायोनिया का मैंने बताया कि सीरस मेम्ब्रेन में ये बहुत अच्छा काम करती है। ज़रा सी भी पेशेंट को हिलो डुलो से दर्द बढ़ जाता है, रेस्ट से आराम मिलता है, और बीमारी की हालत में भी वो बिजनेस की बात करेगा, नफ़ा नुकसान की बात करेगा। ज़रा सी भी उसको आराम मिलेगा तो वो फिर अपने काम पे चला जाता है। इसी तरह हाउस वाइफ हैं, घर के काम करने वाली औरतें, अगर उनको दर्द हो रहा है तो वो आराम करेंगी, कुछ देर के बाद फिर वो काम करने लगेंगी, फिर उनको तकलीफ होगी, फिर वो आराम करेंगी, फिर वो इस तरह से अपना काम करती हैं। तो इसमें इनको बिजनेस को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। दोस्तों, मैंने कॉन्स्टिपेशन की यह सीरीज़ बहुत लंबी होगी, तो आज मैंने ब्रायोनिया के बारे में बताया। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कोई और दवा, मैं कोशिश करूँगा कि नक्स वोमिका पर भी एक वीडियो बनाऊँ। नक्स वोमिका भी कॉन्स्टिपेशन के लिए बेहतरीन दवा है, लेकिन वो बिल्कुल अलग इसके सिम्टम्स आते हैं, जो मैं कोशिश करूँगा अगले वीडियो बनाने की। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इसी तरह मेरे चैनल को देखते रहें। शुक्रिया, थैंक यू।